इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई लोगों, चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उस पर भरोसा करना नामुमकिन है। इस बार उसने खलबली मचाई है कनाडा में। अब जरा आप सोचिए कि कहां चीन, कहां कनाडा, दोनों हजारों मील की दूरी पर हैं, फिर भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया। बात इतनी बिगड़ गई कि कनाडा को वो कदम उठाना पड़ा जो शायद उसने सोचा भी नहीं था कि उठाना पड़ेगा। पर क्या करें, चीन जितना सामने से शरीफ दिखने की कोशिश करता है, पीछे वो ठीक इसके उलट है। तो चलिए चीन के इस नए कांड की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। आखिर चीन ऐसा क्यों है? क्यों उसके अपने हर पड़ोसी देश के साथ रिश्ते खराब हैं? ताइवान, जिसे वो चीन का ही हिस्सा बताता है, अगर उसकी बात छोड़ भी दें तो जापान, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि रूस से भी उसका सीमा विवाद चल रहा है। करीब 25 ऐसे देश हैं जिनसे चीन की बनती नहीं है। अब इस लिस्ट में एक नया देश भी जुड़ गया है जिससे चीन के रिश्ते बिगड़ गए हैं, और यह देश है कनाडा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कनाडा और चीन के बीच तनातनी हुई हो, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। 8 मई 2023 को कनाडा के चीनी दूतावास में खलबली मच गई। कनाडा सरकार के एक एक्शन ने ओटावा से लेकर बीजिंग तक में हड़कंप मचा दिया। हुआ यह था कि कनाडा सरकार ने टोरंटो में तैनात एक चीनी डिप्लोमेट झाओ वेई को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसका स्वागत न हो या जो अस्वीकार्य हो। डिप्लोमेटिक भाषा में इस टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को अपने देश से फौरन निकल जाने का आदेश सुनाते हैं। कनाडा ने भी चीन के डिप्लोमेट झाओ वेई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खुद इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने मिस्टर झाओ वेई को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने का फैसला किया है, और यह फैसला तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद लिया गया। किसी भी देश के लिए उसके डिप्लोमेट को दूसरे देश से निकाला जाना एक तरह की बेइज्जती होती है। चीन भी अपनी इस बेइज्जती के बाद आग बबूला हो गया, और अमूमन इस तरह के मामलों में जिस तरह का रिएक्शन होता है, चीन ने भी वही किया। बौखलाहट में उसने शंघाई काउंसिलेट में तैनात कनाडा के डिप्लोमेट जेनिफर लिन लोलैंडे को निकाल दिया। लेकिन चीन और कनाडा के बीच डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर करने का विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ? दरअसल चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी कारगुजारियों, उसके गलत कामों, उसके द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर कोई देश बात करे। वो अपने देश के लोगों की आवाज तो बंद करता ही है, साथ ही साथ दूसरे देशों से भी उठने वाली आवाजों को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसी ही एक आवाज पिछले कई सालों से कनाडा में भी उसके खिलाफ उठ रही है। यह आवाज मजबूत है, यह आवाज सच्ची है, यह आवाज चीन को बहुत ज्यादा परेशान करती है। चीन ने इस आवाज को चुप कराने के लिए कनाडा में मौजूद अपनी एम्बेसी के एक डिप्लोमेट को उस शख्स की सुपारी दी, उसको उसके पीछे लगाया। चीन को भारी परेशानी में डालने वाले इस शख्स का नाम माइकल डी चोंग है। इस एक आदमी ने चीन की नाक में दम कर रखा है। कनाडा की पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको इनके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। माइकल चोंग पिछले 19 साल से कनाडा में सांसद हैं और वहां की कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो कनाडा के इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। यही नहीं, चांग कनाडा चीन संबंधों से जुड़ी कई समितियों का हिस्सा रह चुके हैं। देखिए, कनाडा की पार्लियामेंट की वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी दी गई है, जैसे CACN यानी स्पेशल कमेटी ऑन द कनाडा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिलेशनशिप के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इसके पहले वो इसी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये SCSC यानी सब कमेटी ऑन एजेंडा एंड प्रोसीजर ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑन द कनाडा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिलेशनशिप। माइकल चोंग के बारे में इतना सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि चीन से उनका क्या संबंध है। वैसे चीन से उनका एक और संबंध है। चोंग के जो पिता थे वो मूल रूप से हांगकांग के रहने वाले हैं। बाद में उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली। रही बात हांगकांग की, तो इस पर अभी चीन का अधिकार है। साल 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंप दिया था। हांगकांग में भी एंटी चाइना लहर पिछले कई सालों से चल रही है, जिसे चीन अपनी आदत के मुताबिक दबाता जा रहा है। पर माइकल चोंग से वो हांगकांग की वजह से नहीं चिढ़ा हुआ है, बल्कि मेनलैंड चाइना में जो उइगर मुसलमानों के साथ चीन कर रहा है
उसकी पोल पट्टी माइकल चोंग लगातार खोल रहे हैं और इसीलिए चीन इनसे बेहद खफा है कि इनसे छुटकारा पाने तक का काम इसने शुरू कर दिया था। माइकल चोंग पिछले कई सालों से लगातार चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने चीन में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकार को लेकर कनाडा की संसद में कई बार प्रस्ताव दिए, पर चीन को माइकल चोंग पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी की। ये स्टेटमेंट 24 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। इसकी हेडिंग में जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है नरसंहार। यानी चीन के खिलाफ कनाडा की सरकार में शामिल एक शख्स ने चीन पर नरसंहार करने का आरोप लगाया। जाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं है। स्टेटमेंट में आप साफ देख सकते हैं कि माइकल चोंग उस वक्त कनाडा की सरकार में शैडो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स थे। स्टेटमेंट में चीन पर जबरदस्त प्रहार किया गया था। लिखा गया था कि कंजर्वेटिव्स चीन में उइगर और दूसरे तुर्किक मुसलमानों के हो रहे नरसंहार से बेहद चिंतित हैं। मानवाधिकार पर बनी कनाडा की सब कमेटी के अलावा अमेरिकी प्रशासन की 2 एजेंसियों ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि चीनी सरकार उइगर मुस्लिमों का मानवाधिकार हनन कर रही है। नरसंहार के साथ साथ सिस्टमैटिक पॉपुलेशन कंट्रोल, सेक्सुअल वायलेंस और मास डिटेंशन पर चिंता जताई। इसमें यह भी लिखा गया कि रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि चीनी सरकार उइगर और तुर्की के मुस्लिमों का जिस तरह मानवाधिकार हनन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है, वो ये साबित करता है कि चीन हांगकांग, तिब्बत, फालुन गोंग प्रैक्टिशनर, ईसाइयों और दूसरे धर्म और सभ्यता से जुड़े लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। यही नहीं, माइकल चोंग ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से इसे लेकर सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने सरकार से कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर चीन में हो रहे इस नरसंहार को रोका जाए, क्योंकि पूरी दुनिया अब जानती है कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ किया क्या जा रहा है। तुर्की जैसे देश भी इसके खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, पर चीन के खिलाफ यह आवाज उतनी मजबूत नजर नहीं आती। दुनिया भर में मुसलमानों का रहनुमा बनने वाला पाकिस्तान भी सवाल पूछने पर दुनिया के सामने अनजान बन जाता है। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. चूंकि पाकिस्तान के गले में तो चीन ने डॉलर वाला पट्टा डाल रखा है, तो भला उसका पीएम कैसे कुछ बोल सकता है। पर चीन की लाख कोशिशों के बाद भी उइगर मुस्लिमों के नरसंहार की खबरें दुनिया से छिपी नहीं हैं। उइगर महिलाओं के साथ रेप और अमानवीय व्यवहारों को लेकर कई देश चीन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन उइगर मुसलमानों से जबरन ऑर्गन हार्वेस्टिंग कराता है, यानी उइगर मुसलमानों की किडनी, फेफड़े, लिवर जैसे अंग जबरन निकालकर बेच दिए जाते हैं। वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड नाम की एक वेब मैगजीन ने इस पर अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स के हवाले से छापी गई इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जेल में बंद उइगर मुसलमानों के अंगों को निकालकर बेचा जा रहा है। बावजूद इसके चीन दुनिया का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने में लगा रहता है। इसके अलावा भी चीन उइगर मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। एक तरह से उन्हें इस्लाम से दूर कर रहा है। इसके लिए उसने उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाल रखा है, जहां उन्हें चीनी रस्मों रिवाज सिखाए जा रहे हैं। उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उन्हें दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता। रमजान के महीने में, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना होता है, उसमें उन्हें रोजा तक रखने पर पाबंदी है। पता चल गया कि रोजा रखा है तो सजा मिलती है। यही नहीं, मस्जिदों के खिलाफ भी अभियान चल रहे हैं। कई जगहों पर मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि ये वीडियो चीन का है। दावे के मुताबिक उइगर मुसलमानों की एक मस्जिद को जमींदोज करने का ये वीडियो था। और छोड़िए, एक जगह तो मस्जिद को उन्होंने टॉयलेट बना दिया। बाकायदा इसकी तस्वीर भी पूरी दुनिया में बड़ी वायरल हुई। हालांकि चीन की तरफ से फौरन इन खबरों को बकवास करार दिया जाता है, उनका खंडन कर दिया जाता है, पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भाई चीन को कनाडा से इतनी बड़ी चुनौती मिली है, क्योंकि माइकल चोंग बार बार चीन में उइगर मुसलमानों
कि नरसंहार पर चीन को बेपर्दा कर रहे थे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। फिर क्या था? चीन ने चोंग को रास्ते से हटाने का फरमान जारी कर दिया और इसके लिए उसने अपने एक जासूस को कनाडा में मौजूद अपनी एम्बेसी में भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 साल से कनाडा के टोरंटो में तैनात चीनी डिप्लोमेट झाओ वेई इस काम में लगा हुआ था। वो न केवल चांग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहा था, बल्कि उसके परिवार की भी जासूसी में जुटा था। इसके जरिए चीन माइकल चोंग को डराकर उन्हें चुप कराना चाहता था। इस बात का खुलासा कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS की एक रिपोर्ट से हुआ। यह एजेंसी लंबे समय से झाओ वेई की हरकतों पर नजर बनाए हुई थी। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन पर 8 मई 2023 को छपी खबर में इसकी पुष्टि भी हुई है। खबर के मुताबिक चीनी डिप्लोमेट को कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद निकाला गया है। हालांकि माइकल चोंग ने इसे देर से उठाया गया कदम बताते हुए जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने उनके परिवार को खतरे में डाल दिया। 3 मई 2023 को द गार्डियन में ही छपी खबर के मुताबिक माइकल चोंग ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार को हैरेस किया गया है। कनाडा के सबसे पुराने और भरोसेमंद मीडिया कंपनी में से एक द ग्लोब एंड मेल ने 1 मई 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विस CSIS की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि कनाडा में इंटरफेरेंस चीन के लिए हाई प्रायोरिटी है। इसमें बताया गया कि चीन की इंटेलिजेंस सर्विस द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने कनाडा के MP के खिलाफ एक्शन लिया, जिनका संबंध साल 2021 में कनाडा की पार्लियामेंट में पेश हुए उस मोशन से था जिसमें उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर चीन की निंदा की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसी ने कनाडा के इस MP के परिवार वालों की जानकारी जमा करनी शुरू की, जो चीन के ही किसी इलाके में मौजूद हैं। चीन की कोशिश ये थी कि इस MP को ऐसा सबक सिखाया जाए जो उन लोगों के लिए मिसाल बने जो एंटी चाइना राय रखते हैं। इसी खबर में आगे सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि वो MP माइकल चोंग ही थे। उनसे जब इस मीडिया कंपनी ने पूछा तो उन्होंने इस बारे में किसी जानकारी से इनकार किया, लेकिन हाँ, साथ ही ये जरूर बताया कि उनके रिलेटिव्स हांगकांग में जरूर रहते हैं। और यही नहीं, चीन ने तो माइकल चोंग के चक्कर में कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी भी की थी। उसकी कोशिश थी कि कंजर्वेटिव पार्टी को हरवा दिया जाए, जिससे माइकल चोंग सत्ता में ही ना आ पाए। अगर वो सत्ता में नहीं होंगे तो उनकी बातों पर इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, साथ ही उन पर काबू पाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने भी चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लगाए थे। चीन पर लगे इन आरोपों की पुष्टि हुई मैगिल यूनिवर्सिटी की चुनाव पर आई रिपोर्ट में। इसमें सबूतों के साथ इस बात का दावा किया गया कि चुनाव परिणामों पर चीन का असर था। यानी चीन न केवल माइकल चोंग बल्कि उनकी पूरी पार्टी को सत्ता से दूर रखने की चाल चल रहा था। ऐसा नहीं है कि कनाडा या किसी दूसरे देश में चीन की जासूसी और दखलंदाजी कभी पकड़ी नहीं गई। पिछले साल नवंबर में कनाडा में ही यूसेंग वांग नाम के चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। पब्लिक यूटिलिटी हाइड्रोक्यूबिक से जुड़े बैटरी प्रोडक्ट्स बनाने की कंपनी में काम करने वाले इस चीनी नागरिक को ट्रेड सीक्रेट्स की जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन पर दुनिया के 50 से अधिक देशों में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाने का भी आरोप है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में मैनहट्टन में FBI ने चीन के 2 नागरिकों लू और चेन को गिरफ्तार किया है। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इसी तरह का एक सेंटर आयरलैंड ने भी अपने देश में पकड़ा। चीन ने अपने जासूस अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसी FBI तक में शामिल करा दिए हैं। साल 2016 में US नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर एडवर्ड लिन को जासूसी के आरोप में जेल भेजा गया था। साल 2019 में US नेवी के लेफ्टिनेंट फान यांग को स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये चीनी मूल का लेफ्टिनेंट ऐसी नावों को अवैध रूप से चीन भेज रहा था जो हवा भरकर चलाई जा सकती थी। वैसी नावों का इस्तेमाल अमेरिकन नेवी कर रही थी। फान यांग के साथ उसकी पत्नी और 2 और चीनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था। दूसरे देशों के साथ साथ भारत में भी कई बार चीनी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मजनू का टीला इलाके से एक चीनी महिला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह महिला यहां नेपाली मोंग का भेष बनाकर रह रही थी। पिछले साल दिसंबर में बिहार के गया से एक चीनी महिला को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुनिया भर में पकड़े गए चीनी जासूसों की लिस्ट बहुत लंबी है। चीन न सिर्फ इंसानी जासूस दूसरे देश भेजा करता है, बल्कि उसके जासूसी गुब्बारे और जासूसी शिप भी दूसरे देशों से खुफिया सूचनाएं चुराते रहते हैं। अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के कई देशों के ऊपर चीनी गुब्बारे उड़ते देखे गए। अमेरिका ने 4 फरवरी को साउथ कैरोलिना में एक ऐसा ही गुब्बारा मिसाइल से मार गिराया था। 10 फरवरी को अलास्का में, 11 फरवरी को सेंट्रल यूकोन में और 12 फरवरी को लेक हेरोन के ऊपर उड़ रहे इसी तरह के गुब्बारों को नष्ट किया गया।
तो चीन अपने ही देश में एक तरफ अपने ही देशवासियों के साथ ज्यादती कर रहा है, उन्हें जीते जी नर्क की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है, उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान छीन रहा है। तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को चुप कराने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। चीन और कनाडा के बीच शुरू हुआ ये विवाद अभी और बढ़ना तय है, क्योंकि माइकल चोंग ने इसे लेकर अब नया मोर्चा खोल दिया है। इससे एक और बात साबित हो गई कि चीन से विवाद के लिए किसी भी देश को चीन का पड़ोसी होने की जरूरत नहीं है। चीन हजारों मील दूर रहकर भी दूसरे देश से दुश्मनी मोल ले सकता है। तो दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो भाई इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे चीन की असलियत देश भर में उजागर हो सके। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।